Good afternoon. I am Pradeep Patel. Have a nice day with all the students. आज मैं शुरू करूंगा परसेंटेज प्रतिशतता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। देखो ना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप लोग किस पर ज्यादा ध्यान देंगे? परसेंटेज में देखो ना, तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। एक होता है जब आप दो संख्याओं के मध्य कंपेयर करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि उसमें एक संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, इनके बारे में आपको समझ विकसित करना है, आप लोगों को समझ विकसित करना है। यहाँ थोड़ा सबसे पहले मैं शुरू करूंगा प्रतिशत से। पहला पार्ट में थोड़ा ध्यान देना, एक को क्या कहा जाता है बेटा? एक को ही आप 100% कहते हैं बेटा। एक क्या होता है? 100% होता है। क्लियर? एक से बड़ी संख्या होगा उस संख्या को प्रतिशत के रूप में आप लिखेंगे तो उसका मान हमेशा 100% से ज्यादा होगा। यदि एक से छोटी कोई संख्या है तो उस संख्या का प्रतिशत रूप हमेशा 100% से कम होता है। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या 10 दिया है, दूसरी संख्या 20 दिया है। एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है। इसे हम प्रतिशत के फॉर्म में शो करना चाहते हैं। पहला प्रश्न यह है कि 10 20 का कितना प्रतिशत है? 10 20 का, 10 दिया है, 20 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? क्लियर? यह आपको फाइंड करना है कितना प्रतिशत है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब थोड़ा करना क्या है, अब थोड़ा 10 20 का कितना प्रतिशत है, तो हमको 10 को परसेंट में चेंज करना है 20 के सापेक्ष। ठीक, तो आप जिस संख्या से तुलना करेंगे उसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। क्लियर? तो 10 को परसेंट में चेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 10 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखना, आपको दिखाना है कि यह 10 20 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब यहां से आप डिवाइड करेंगे, 5 बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। कितना होगा? 50%। हम क्या कहेंगे? 10 20 का कितना परसेंट है? 50%, क्योंकि 10 20 का क्या है? आधा है, तो आधा क्या कहा जाता है? 50%। क्लियर? या 10 20 से कितना परसेंट कम है तो 50% होगा। क्लियर? यदि हम इसे 20 को अगर हम 100% मान रहे हैं तो इसी के सापेक्ष 10 को कितना परसेंट लिया जाएगा? 20% ऑफ लेंगे, यहाँ पे 50% लिया जाएगा। यदि 20 को हम क्या मानते हैं? 100% लिखेंगे तो 50 को क्या लिखेंगे? 10 को क्या लिखेंगे? 50% करेंगे। 10 को आप 50% लिख सकते हैं क्योंकि इसका आधा है, तो यहाँ पे आधा संख्या 20 होगा। क्लियर? यदि इसी प्रश्न में यह पूछा जाए 20 10 का कितना प्रतिशत है, 20 10 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यह फाइंड करना है। कितना प्रतिशत है ये आपको दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, 20 10 का कितना परसेंट है? यह होगा आपका 200%। कैसे? आप जानते हैं 20 10 का क्या होता है? 2 गुना है। 20 10 का कितना गुना है? 2 गुना है। तो 2 गुना को हम क्या कहते हैं? 200%, क्योंकि एक को 100% कहा जाता है, 2 गुना को 200% आप कहेंगे। तो 20 10 का कितना परसेंट है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 में हमको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ऑफ 10 से डिवाइड कर जाएंगे, क्योंकि 10 ही आधा संख्या आया। अब इसमें क्या है? 10 को आधा संख्या माने, क्योंकि 20 की तुलना आप 10 से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ आ जाएगा 10, और 10 गुणा 20 को करेंगे तो आ जाएगा 200%। यदि हम 10 का 200% निकालेंगे तो इसका मान 20 हो जाएगा। 10 का 200% कितना होगा? 20 होगा। क्लियर? 20 आ जाएगा। 20 10 से कितना परसेंट ज्यादा होगा? ये तो 200% नहीं है 10 का, इसका मतलब यह 100% अधिक है।
20 10 से कितना ज़्यादा होगा प्रतिशत में, तो आप कहेंगे कि यह 100% ज़्यादा है। क्लियर? तो क्योंकि अगर हम इसको 100% देख रहे हैं कि आपका 200% लिखेंगे, तो इससे देखो 200 100 से कितना अधिक है, 100 ज़्यादा है, तो 100 का 100% होता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को बेटा परसेंट में बदलना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है, तो हमेशा आप उस संख्या में 100 से गुणा करेंगे। यही तरीका होता है। कोई भी संख्या है, चाहे वो संख्या डेसिमल फॉर्म में हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो या तो पूर्णांक। अब जैसे मैंने कहा आपसे 5 को परसेंट में चेंज करो, तो 5 में 100 से गुणा करेंगे तो 500 होगा, इसे हम कहेंगे 500%। क्लियर? तो 5 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं, 500%। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर बेटा देखते हैं कुछ कंपैरिजन हम संख्याओं में करेंगे प्रतिशत के रूप में। अब यहाँ पर देखो बेटा पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया आप लोगों को प्रतिशत के रूप में किस तरीके से कंपेयर करते हैं। ठीक इसी तरीके से दो प्रश्न और लेते हैं। जैसे दिया है बेटा, जैसे ए की आर बी की आर से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आर ए की आर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। यहां दिया गया ए की आर बी की आर से 20% कम है, तो पूछा गया है तो बी की आर ए की आर का कितना प्रतिशत है। ये नहीं पूछा गया कितना प्रतिशत ज्यादा है, आपको बताना है कितने परसेंट के बराबर है। देखो बेटा कितने परसेंट के बराबर होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेते हैं ए और बी। क्लियर? ए का मान थोड़ा ए डिपेंड कर रहा है बी के मान पर, तो यहाँ पर अगर यदि मैं बी के लिए 100 मान लेता हूँ, 100 मैंने सेलेक्ट किया, तो इसके साथ में ए का मान क्या हो जाएगा, यदि बी का मान आप 100 सेलेक्ट करेंगे तो ए का मान क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो दिया है प्रश्न में कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा बेटा 80%, यानी ए की आय जो होगा बी की आय का 80% है। क्योंकि देखो अगर हम 100 को आधार संख्या सपोज कर लिया, ए की मान इससे 20% कम है, तो इसका मतलब 80/100 लिखेंगे, 20 80% के बराबर होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 80% लिखेंगे। ठीक, तो आप कह सकते हैं ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब यहाँ दिखाना है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, अधिक नहीं पूछा है कितना परसेंट है, बी की आय को हमको परसेंट में चेंज करना है ए के साथ, तो बी को परसेंट में चेंज करना है। बी की वैल्यू क्या है, 100 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा 100 से गुणा करो। क्लियर? अब इसके बाद हम बी को देखिए किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से, यानी बी ए का कितना परसेंट है, ए का, ए माने हम इसी से डिवाइड कर देंगे, ए की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना परसेंट होगा। क्लियर? ये आएगा 25%, 125% हो जाएगा। अब यहाँ से जीरो आप ऐसे काट दीजिए, 2 से काटेंगे 5 और 5 4 लिख लेना, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 होता, 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5, 4 2 जा 8 होता है, 2 कैरी होगा 20, 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब 25 मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 25 गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पंजे 125% आप लिखेंगे। क्लियर? यदि बेटा 80 को 100% आप समझेंगे तो 100 को आप क्या समझेंगे 125% होगा। इसका मतलब बेटा यह है कि अगर 80 इकाई को हम 100% लिख रहा हूं तो 100 इकाई को मैं क्या लिखूंगा 125% आप लिखेंगे। क्लियर? 125%। देखो यदि 80 को 100% आप लिखेंगे तो सब क्या लिख सकते हैं 125% लिखेंगे। क्लियर? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 1 इकाई बराबर में क्या लिख सकता हूं 5/1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 100/80 करेंगे तो 1
इकाई का मतलब 100 बटे जब 80 आप लिखेंगे तो इसको काट देना, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है। क्लियर? 1 बराबर 5/4% बराबर हो रहा है, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। क्लियर? तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 125%। इस 100 में 5/4 शुद्ध करेंगे, क्योंकि 1 बराबर कहीं कहीं 5/4% की इक्वल है। 1 बराबर क्या होता है? 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/4% के बराबर होगा। तो इसी तरीके से इसको हम 100% बनाएंगे, तो 5/4 शुद्ध इसमें करेंगे तो 100% होगा, और इसमें 5/4 शुद्ध करेंगे तो 125% आ जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक? या ऐसे पूछा जा सकता है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट ज्यादा है। अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो आंसर इसी में है। ये बी की आय ए की आय का 125% है, तो ज्यादा कितना होता है? ये तो ऑलरेडी 100% है, तो जिससे आप तुलना करेंगे वो संख्या हमेशा 100% होती है। जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वो संख्या हमेशा 100% होता है। तो ये निश्चित रूप से देखिए बेटा, अगर ये 100% है, ये 125% आया है, ये कितना अधिक हो गया? 25% ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। क्लियर? ठीक? अब इसी टाइप के दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कंपैरिजन करने में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं कि सब किसके साथ हमको कंपेयर करना है। डिवाइड की संख्या से करना है और कर देते हैं की संख्या से। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक प्रश्न इसी तरीके का मैं लेता हूँ, जैसे बता दिया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है 25% अधिक है, और सी की आय ए की आय से 20% कम है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान है, ये पूछा गया है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टाइप के कई प्रश्न बन जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखना पड़ा कि देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक दिया है, और उसके बाद सी की आय ए की आय से 20% कम दिया है। तो इसमें तीनों के आय का अनुपात निकालना है। तो यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ दीज सैलरी, तीन के आय का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले लिख लो ए बी सी, इसको लिख लीजिएगा। आपने ए बी सी लिख लिया। अब थोड़ा ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बी को 100 मान लेते हैं, क्योंकि ए का मान बी पे डिपेंड करता है, ए का मान बी पर आश्रित है, डिपेंड है। तो हम बी को 100 सेलेक्ट करेंगे, तो हमें डायरेक्ट लिख दूंगा 125, क्योंकि 25% ज्यादा है, इसका मतलब ए की आय बी की आय का 125% है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? क्योंकि 100 है के बराबर 1% होगा, 100 बराबर 100% होगा। अब यहाँ पे आपका 25% ज्यादा होगा, तो 25 ही बढ़ेगा, 100 में 125 आया। अब यहाँ पे थोड़ा सी की आय ए की आय से 20% कम दिया है। सी की आय ए की आय से कितना कम है? 20%, यानी कि यह ए की आय का 80% हम निकालेंगे। ए का जितना आय होगा उसका 80% मैं निकालूंगा, तो हो जाएगा इसका आय सी के आय के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम सी का वैल्यू निकाल लें तो ए की आय 80 है, इसका हमको निकालना है कितना बेटा? 80% निकालना है। आई एम सॉरी, ए का मान 125 दिया है, तो
इसका हम क्या निकालेंगे 20% कम है। यानी हर संख्या मैंने आप लोगों को बताया कि हर संख्या अपने आप में 100% होता है बेटा। अब इसको आप 100% के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी 125 को 100% आप समझेंगे कि इसमें से 20% कम करेंगे तो 80% निकालेंगे इसका। अब 80% मतलब बेटा 80 बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत एक भिन्न होता है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 20 से कर दो, 0 0 आप कैंसिल करेंगे तो 2 से काट देंगे तो यहाँ क्या आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बचे, 0 0 आपने कैंसिल किया, उसके बाद 2 से कैंसिल कर दो, ठीक। 4 बटे 5 है। अब 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 करने 5 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 गुना 10 25 होगा, जब 25 चौका 100, तो आप कहेंगे सी कितना परसेंट हो जाएगा 100% हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों संख्याओं का रेशियो लेना है, ठीक। तीनों संख्याओं का अनुपात में चेंज करेंगे तो क्या होगा a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, a का मान आप निकाल चुके हैं 125 है, b का मान 100 आया है और c का मान क्या है 100 है। यहाँ पर जो क्वांटिटी सेव आया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तीनों संख्याओं का मध्य निकालेंगे। 125 100 100 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 के पहाड़ा में भी 125 आएगा, 100 भी आएगा। इसे हम 25 से कैंसिल कर देंगे तो ये 60 में आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 25 चौका, तो इसका क्या हो जाएगा मान 5:4:4, यानी ये प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्लियर करना था कि a रेशियो b रेशियो c का मान किसके समतुल्य होगा बेटा, यह 5:4:4 हो जाएगा। एक चीज को मैंने समझा दिया, फिर से समझ लो। a की आय b की आय से 25% ज्यादा है तो b आपको 100 ले लेंगे तो a का मान 125 हो जाएगा, क्लियर। अब कहा है c की आय a की आय से 20% कम है तो c का मान जो होगा a की आय का 80% हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि 20% कम है, हर संख्या अपने आप में 100% होता है, तो a के मान का 80% आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 का 80% क्या हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू 100 आ जाएगा। तो 100 मैंने सी का लिख दिया, 100 आया। अब तीनों संख्याओं को अनुपात में बदल देना है। अब तीनों संख्याओं को अनुपात में आप क्या लिखेंगे, 125 अनुपात 100 अनुपात 100। अब इसको हम बड़ी से बड़ी संख्या हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 25 से, क्लियर। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 5:4:4 हो गया। कोई प्रॉब्लम, इसे मान लेते हैं हम इस तरीके दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बेटा आप कोई भी संख्या आप मान सकते हो, इसमें किसी का भी आप आय ले सकते हैं। जैसे बेटा अगर मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से ले लिया, a को मैंने 100 मान लिया। अब इसी प्रश्न में जैसे बेटा अगर मैंने a को मान लिया 100 है, या a की आय मान बेटा 100 है, यहाँ समझो a की आय 100 है, क्लियर। तो a की आय b की आय का आय से क्या दिया है 25% ज्यादा है, इसका मतलब a बराबर मैं क्या लिखूंगा b से 25% ज्यादा, मतलब 125% लिख देंगे कि 125/100। अब यहाँ पर देखो a का मान ऑलरेडी आपने 100 ले लिया है तो b का मान इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ आप 100 लिखेंगे और इसको आप थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिएगा। 25 पंजे 25 चौका हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा 5b/4 आ गया। अब यहाँ देखो पैरेलल डिवाइड भी कर सकते हो जब बराबर बेटा, तो यहाँ 5 से काटेंगे इसको क्या आ जाएगा 20 आएगा, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। a बराबर जो बड़ा है क्या है 80 आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पर b बराबर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा 80%, यानी a 100% आया है, a की आय 100% है तो b की आय 80% हो जाएगा, क्लियर। अब हमको क्लियर करना है कि c की आय कहाँ है, a की आय से 20% कम है, तो c की आय क्या हो जाएगा a की आय से 20% का मतलब इसका 80% आप निकाल लो। अब a का मान आपने क्या माना है 100, यहाँ 100 आपने ले लिया, इसका 80% क्या हो जाएगा 80 ही होगा, यहाँ कैंसिल कर दो, c की वैल्यू क्या हो जाएगा 80, तो c का मान 80 है। अब यहाँ से तीनों को अनुपात में बदल दो, a का देखो बड़ा a का अनुपात देखो a अनुपात b अनुपात c, a का मान 100 है, b का मान 80 आया और c का मान क्या आया 100 आया है, क्लियर। b का मान क्या c का मान आपका क्या आया है
यहाँ पे बेटा देखो 80 आया है, यहाँ पर भी 80 ही आया है बी का। अब इसको आप किससे काट देंगे, तीनों संख्याओं 0 0 काट सकते हो, इसके बाद इसको 2 से कैंसिल कर दो तो 5:4 आया, देखिए तब भी आ जाएगा आंसर। आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे उसका मान आएगा, ठीक, केवल तरीका ठीक होना चाहिए। आप जो है जैसे ए भी मान सकते हैं, चाहे मैं सी मान लूं तब भी आ जाएगा आंसर, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर? यहाँ ऐसा नहीं है कि हम बी मानेंगे तभी ए का मान लिख पाएंगे, हम ए का मान भी लिख सकते हैं। पहले ए का मान मैंने से कंसीडर कर लिया 100 रुपया है, तो भैया बी का मान क्या हो जाएगा, तो ए का देखो ए बी से 25% ज्यादा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी का 125% लिख सकता हूँ। अब यहाँ ए का मान 100 है तो यहाँ बी का मान मैं निकाल सकता हूँ 80 आ जाएगा, यानी ए का मान जो हो जाएगा 80% हो गया, 100 का 80% होता है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसे आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है बेटा, जैसे मान लीजिए दिया है प्रश्न में, यदि ए का 30%, यदि ए का 30% बी के 40% के बराबर है, बी के 40% के बराबर है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये क्लियर करना बेटा। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है ये क्लियर करना है। तो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस कर रहा हूँ अधिक, कम या बराबर, हमको परसेंटेज में देख लेना है। अब यहाँ पे आपने देखा ए का 30%, अब यहाँ से बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का माने क्या होता है, गुणा, का अर्थ गुणा होता है, ए का 30% आप लिख सकते हो, यह बराबर किसके है, बी के 40% के बराबर है। किसके बराबर है, बी के 40% के बराबर है, यानी ए का आप 30% निकालेंगे, जो मान आएगा वही मान बी का 40% के बराबर हो जाएगा, यानी बी का 40% का वैल्यू होगा, वही वैल्यू सेम वैल्यू होगा ए का 30%। क्लियर? ये दिया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों 40% जगह उसको कैंसिल भी कर सकते हो, या 100 लिखे यहाँ भी 100 लिखे कैंसिल हो जाएगा, इसको आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा ए का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है। इसको अनुपात में बदलना है बेटा, इसको अनुपात में देख लेते हैं, ए रेशियो बी, तो तुलना करने बहुत ही आसानी होगा। अब 3 4 बड़ा इसको लैसा लेंगे, 3 4 का लैसा 12 होगा, तो 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से इसी संख्या में भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब अगर ए का मान 4 होगा तो बी का मान 3 हो जाएगा, यदि ए का मान 8 होगा तो बी का मान 6 होगा, यदि ए का मान 12 होगा तो बी का मान 9 होगा, यानी इसी रेशियो में दोनों मान होंगे, इसी अनुपात में दोनों संख्याएं रहेंगे। ये निश्चित हो गया, इसका अनुपात बड़ा क्लियर है। अब हमको यहाँ क्लियर करना है कि बी का मान ए के मान से कितना % कम है। यहाँ पर देखो 3 4 से कितना कम है, आप जानते हैं 1 कम है, 3 4 से 1 कम है। अब 1 4 का कितना % होगा ये क्लियर करना है, 1 4 का 1/4 भाग होता है, इसे हम 25% करते हैं। अब देखो ना 3 कोई भी संख्या, यहाँ पर 40 30 लेंगे तब भी 25% होगा, 8 6 लेंगे तब भी उसका 25% आएगा, क्योंकि रेशियो बना इसका फिक्स है ना, इसीलिए रेशियो तो चेंज तो हो नहीं रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर देखो 1 कम है, 1 में आप 100 से मल्टीप्लाई करो। मैंने आप लोगों को बताया किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से हमेशा गुणा करते हैं। अब ये कहा है कि भाई 4 का कितना % कम, कहा तो मैंने कम कर दिया, 1 कम है, और 4 से डिवाइड करेंगे कि हाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25%। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बी का मान ए के मान से 25% लेस है। कैसे?
यहाँ थोड़ा आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो। यहाँ पे कॉमन सेंस का मतलब यह है, अगर ए का मान थोड़ा ए का मान कहीं कहीं बी के मान से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें छोटी संख्या से जुड़ा है और इसमें क्या है, एक बड़ा बड़ी संख्या से जुड़ा है। तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए निश्चित रूप से बी का मान ए के मान से कम होगा, ए का मान बी के मान से क्लियर ज्यादा होगा। ठीक, अरे कोई प्रॉब्लम इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं, 25% आ गया। यदि इसी में जोड़ दिया गया होता कि यदि दोनों मतलब यदि दोनों संख्याओं का योग, यदि ए तथा बी का कुल जोड़ 49 है तो इनमें से पहली संख्या क्या है, तो आप सीधा सीधा दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, 4x 3x बराबर 7x हो जाएगा। 49 में डिवाइड करेंगे तो x का मान क्या आएगा 7 आएगा, और 7 में 4 गुना 28 और 7 गुना 3 होगा 31 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल बन सकता है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस कंसीडर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो मैं लूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है, इस पर बेटा ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान ये देना है बेटा कि किसी भी संख्या में जैसे आप पढ़ा रहे हैं, जैसे देखो बेटा, जैसे यदि प्रश्न लिख रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे, यदि किसी संख्या में संख्या का 12% बढ़ा दिया जाए, संख्या का 12% बढ़ा दिया जाए, तो वह संख्या 168 हो जाता है, तो मूल संख्या है, इसमें क्लियर करना है बेटा मूल संख्या क्या होगा। जैसे दिया है प्रश्न, यदि किसी संख्या में संख्या का 12% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 168 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। व्हाट इज द फाइंड ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में 12% आप इंक्रीज कर रहे हो, तो देखो बेटा हर संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है, हर संख्या 100% होता है। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, जैसे मान लिया कोई संख्या x है, तो x मेरा ये 100% है, अब 12% संख्या का 12% और बढ़ाएगा, इसका मतलब इसमें हम जोड़ सकते हैं। क्लियर, इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे 12%, तो यहाँ पे 112% आप लिखेंगे, 112% आप लिख सकते हो, 112% मतलब 112/100 लिखेंगे हटाए। ये किसके बराबर होता है 168। क्लियर, वह संख्या आपको बताना है क्या हो जाएगा। अब इसे साफ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। नोट आपकी क्लास का। अब यहाँ से देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, अंतिम 2 अंक करना तो संख्या 4 से हमेशा विभक्त हो जाता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 गुना 8 लिखेंगे और 4 के 32 28 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 168 में क्लास मल्टीप्लाई कर दो 25 से कर देंगे और डिवाइड किसे करेंगे 28 से करेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा x का मान आएगा 158। कैसे, अब जैसे आप लोग 28 के टेबल से कर सकते हो, 6 बार में कैंसिल होगा, नहीं आ रहा तो उसको 14 से 12 से काट सकते हो, नहीं आ रहा वहां तक 7 से भी कैंसिल कर सकते हो, जैसे 7 चौक 28 हो गया, 7 गुना 14 7 चौक 28 24 आया। अब 4 से हमको 24 काट सकते, 25 तो नहीं कैंसिल होगा, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे 6 आएगा, यानी 28 भाग 168 देंगे तो भाग पर 6 होगा, 6 का मल्टीप्लाई 25 में कर देना है, तो सब 6 में अगर 25 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगा 150 आ जाएगा बेटा। यानी वह संख्या क्या है मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या 150 था, यानी वह संख्या क्या था 150 था। 150 में अगर 150 का 12% आप जब बढ़ाएंगे तो यह संख्या कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। जैसे देखो ना ये 150 ऑलरेडी है, अगर हम 150 का 12% निकाल कर जोड़ दें, अब यहाँ पे 12/100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ 0 काट दो, 3 5 से काटेंगे 3 आएगा, 2 आएगा, इसको करेंगे 6 आएगा। तो निश्चित रूप से क्या आएगा, 36 18 आ रहा। अब ये 18 को हमको 150 में जोड़ेंगे, ये संख्या क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। या हम 150 से 112% निकालूंगा, क्या करेंगे 150 का आप 112% निकालेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न, इसको आप सोच भी सेट कर सकते हो। अब ऑप्शन में दिया है जैसे 150 140 130 160, तो यहाँ बेटा लेंगे ऑप्शन में 160 का आप 112% निकालेंगे तो बेटा इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से पाई में जा रहा है। 140 का अगर हम यहाँ पर 112% निकाल रहा हूँ, ये तब भी नहीं होगा, क्योंकि 5 का फैक्टर नहीं बात तो कैंसिल ही नहीं, वो पॉइंट में आंसर देगा। तो इस तरीके से आपका आ गया 150 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो बेटा एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जैसे कोई घन दिया है तो घन के आयतन में पूछा जाता है कितने % की वृद्धि या कमी होगा। जब हम उसके घन की प्रत्येक कोण में बढ़ाते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, अगर हम उसकी प्रत्येक कोण का मान कम करेंगे तो आयतन उसका कम होगा। घन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ऐसा मतलब ऐसा टी जो 3 डायमेंशनल हो, 3BB हो। 3BB का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई। क्लियर। अब जैसे घन का मतलब चाक का डिब्बा आप समझो, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक। यह जो आयतन बना होता है यह 6 सतह से घिरा हुआ होता है। घर में कितने आयतन होते हैं, घर में आयतन एक होगा, कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। कितने किनारे होते हैं घर में बेटा, किनारे जो होते हैं 12 किनारे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 4 नीचे होगा, 4 वर्टिकल, 4 फीट ऊपर हो जाए, 12 8 शीर्ष घर में होते हैं, ठीक। तो एक घन का प्रश्न लेते हैं जो परसेंटेज से रिलेट कर रहे हैं। अब जैसे दिया है, एक प्रश्न दिया है कि यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन पहले से मतलब पहले आयतन से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, यह क्लियर करना है। देखो ना आयतन में बताना हो जाएगा, कितना % अधिक हो जाएगा ये क्लियर करना है। कितना % आयतन बढ़ जाएगा, जितना आयतन पहले था उसका कितना % आयतन इंक्रीज करेगा, ये चीज बताना होगा। अब उसकी प्रत्येक भुजा माने आप इसके क्या है, 3 डायमेंशन है। जैसे एक ऑर्डर आप देखेंगे तो वहां पर आएगा इसका लंबाई सेम होगा, चौड़ाई ऊंचाई, इसमें तीनों सेम होता है, हैवी शेप ले। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम आयतन की बात कर रहे हैं तो अगर आयतन मैंने मान लिया कि 100 घन से भी हो सकता है, घन मीटर हो सकता है, तो मैंने सपोज कर लिया 100 घन इकाई है। आयतन क्या है, 100 है बेटा, शुरू में 100 आयतन। अब यहाँ आयतन तो 100 ही है। अब यहाँ देखो ना इसकी लंबाई में हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक कोण में 20% इंक्रीज करना, और प्रत्येक कोण की लंबाई सेम होता है। तो यहाँ पर आप 3 बार लिखेंगे इसको, 120/100। अब इतना हो गया। अब उसके बाद में 120/100 फिर आपको हो जाएगा ये 100% हुआ अपने आप में। अब आगे क्या करेंगे, 120% और निकालेंगे, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आयतन का मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब 1 × 1 × 3 बार लिखेंगे, तो इसका प्रत्येक बार 20% बढ़ रहा है प्रत्येक साइड में, तो 120/100 120/100 120/100 3 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व कर दो। आप देख रहे हैं कि अंश में टोटल 5 जीरो है, क्लियर, और हर में 6 जीरो है, तो 5 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ मेरा क्या रिजल्ट होगा, 72.8 आएगा। तो टोटल जो आयतन में इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगा, 72.8% बढ़ जाएगा, यानी लगभग जो है 3/4 मान बढ़ेगा। क्लियर। अब यहाँ देखो 5 जो आप कैंसिल कर दो, 2 यहाँ से, 1 3 1 4 1 5, यहाँ से मैं कैंसिल कर दूंगा तो नीचे से 10 आएगा। अब इसी को पूरा कर देना, इसे 12 12 12 12 का घन कर देंगे,
तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728 होता है। 12 में 12 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 144। अब 144 गुणा 12 करेंगे, 100 में 12 का 12 होगा, 44 में 12 गुणा करना है और 44 चौका होता है 176 हो जाएगा। क्लियर। और 176 को अगर हम क्या करेंगे 3 में गुणा करेंगे तो भाई 17 3 51 510 इसको लिखेंगे और 6 3 18, ठीक 28 हो गया। इस तरीके से 1728 528 और 1200 तो 1728 इसका क्या आ जाएगा गुणनफल आ जाएगा। 12 में 12 गुणा आप करेंगे तो 12 × 12 बराबर 144 लिख लो बेटा, फिर 12 से गुणा कर दो यहाँ से। अब यहाँ से 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 52 और 12 करने 12 5 17 ये आएगा। में 10 बचा, 10 से डिवाइड करेंगे। अब 10 से डिवाइड करना है या 100 से डिवाइड करना है या 1000 डिवाइड करना है, यानी 10 के घात में किसी भी संख्या में भाग देना है तो उसको पॉइंट बढ़ाना है, ठीक। अब यहाँ 10 से आप डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 172.8 में लिखूंगा, क्या हो जाएगा 172.8। क्लियर। एक अंक में पॉइंट। यदि आप 100 से डिवाइड करते 2 के बाद पॉइंट लगता, यदि आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे ये 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, दाहिनी तरफ से देखा जाता है। क्लियर। राइट साइड से आप 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से बेटा क्या है, अब उसका आयतन 172.8 हो गया है। यदि पहले आयतन 100 था, 100 घन इकाई था, अब इसका आयतन 172.8 घन इकाई हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, इसमें से आप घटा देंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको हम घटाएंगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है। अब डिफरेंस आप देख सकते हो 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही होगा 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 72.8%। क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इट विल बी योर आंसर। ये अब कितना बढ़ेगा 8% इंक्रीज कर जाएगा उसका आयतन। बात है नो टॉकिंग क्लास, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तो मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक चीज बताया जो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनता है और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या करना था। बहुत ही आसान तरीका है, इट इज वेरी इजी वे टू सॉल्व सच द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें देखो ना जब भी किसी भी प्रश्न का जैसे परसेंटेज में क्या होता है, किसी प्रश्न का अगर आंसर परसेंटेज में देना है तो 100 हमेशा मान लिया करो। यदि आंसर आपका संख्या में देना है तो आप x मान लिया करो, ठीक, मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया बेटा कि एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन था जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आता है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि यदि किसी घनाभ के लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 5% की कमी, ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो इस प्रकार से उसका आयतन पहले आयतन का कितना गुना हो जाएगा या कितना % बढ़ जाएगा। यह गुना अगर पूछेगा बेटा जैसे 172 है तो पहले 100 को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.72 r गुना हो गया पहले आयतन का फर्स्ट वाले का। क्लियर। या वृद्धि पूछ लिया है बेटा परसेंटेज वृद्धि है तो इसमें 72.8% लिख दिया हो। क्लियर। एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और देखेंगे, ठीक। इसको जरूर आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए, समझिए कैसे करना। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ करना नहीं होता बेटा, इतना ही समझना पड़ता है। अब जैसे एक प्रश्न मैं लेता हूं, देखिए एक प्रश्न परसेंटेज का मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे बेटा दिया है कि एक चुनाव में, चुनाव से सवाल मैं ले रहा हूं, चुनाव संबंधित, एक चुनाव में 10%, एक चुनाव में 10% मत बात अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, कर दिए गए 10% मत क्या हुआ अवैध घोषित कर दिए गए। एक सफल उम्मीदवार, एक सफल उम्मीदवार 52% मत
करके 52% मत प्राप्त करके 52% मत प्राप्त करके 108 मतों से जीत गया, 108 मतों से जीत गया तो पंजीकृत मतों की कुल संख्या है, कुल संख्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुल संख्या क्या होगा ये कंफर्म करना बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक 10%, इसमें क्या है 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यदि एक सफल उम्मीदवार 52% वैध मत प्राप्त करके, वैध मतों का 52% मत प्राप्त करके 108 मतों से जीत गया हो तो पंजीकृत मतों की संख्या क्या है, जीत गया तो पंजीकृत मतों की कुल संख्या क्या है। तो ये बताना है टोटल कितने मतदाता थे, मतदाता सूची में क्लियर करना है। देखो बहुत ही आसान तरीका है, इस प्रश्न को आप मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो जी, 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल फ्यूचर। अब यहाँ पर बड़ा लॉजिक क्या लगाओगे, जैसे मैंने मान लीजिए मत यक्स था, कोई प्रॉब्लम यक्स आपने से पूछा, अब इसको पहले देखो 10% मत क्या हुआ, अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब वैध मत कितना हुआ 90%, 10% आप 100% में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90% हो वैध। 90% मतलब यहाँ पर आप लिख क्या सकते हैं 9x/10 लिखेंगे, 9x/10 कितने मत क्या है और क्या है वैध मत है। ये तो 10% मैंने निकाल दिया। अब क्या है एक सफल उम्मीदवार का 52% पा रहा है वैध मत का। अब यहाँ दिमाग लगाओ, एक को 52% मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा परसेंट में 48 आएगा, 100% में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखो क्या है डिफरेंस क्या है, इसका मतलब ये 4% से ही जीता है, इससे 4% ज्यादा आया है तो वैध मत का जो 4% है बेटा वही जो होगा 108 वोट के बराबर होगा, क्योंकि यह 108 वोटों से जीत गया है वैध मत का। तो यहाँ बेटा क्या करेंगे वैध मत का हम क्या निकालेंगे 4% निकालेंगे, इसका 4% क्या होगा 4/100, यही बराबर क्या दिया है 108 दिया है। ये किसके बराबर है 108 दिया है। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ 36 दिया हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट 3000 आ जाएगा। तो कुल मतदाता सूची में कितने मत थे 3000। कैसे देखो, अब यहाँ से आप इसको काट दो और सिंपलीफाई करना, इसको काट दीजिए 25 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा 9x/250 बराबर आप 108 लिख सकते हैं। तो 9x बराबर क्या लिखेंगे 9x बराबर 108 इंटू 250 तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा। गुणांक देखो ना क्वेश्चन हमेशा डिवाइड फॉर्म में ही आता है, 9 से डिवाइड कर जाएंगे, 9 से डिवाइड करेंगे आप 108 को। यस सर 108 को बेटा जब डिवाइड करेंगे 9 से तो आ जाएगा 12 और 12 गुणा 250 में कर देना है दोस्त, 12 गुणा 250 में करना है, 25 में 12 गुणा करेंगे 300 होगा, 25 का 100 होता है, 4 बार पे 100 हो रहा है, 12 बार पे 300 हो जाएगा, क्योंकि 25 का 100 होता है, हर 4 बार पे 100 हो जाता है। तो 4 बार 3 बार ही लिखेंगे 300 आएगा। तो 300 है 0 है तो 3000 कुल मतदाता सूची में मत होंगे, 3000 टोटल मत बेटा। वैध मत कितना हुआ पड़ा था, कितने वैध मत थे, तो 3000 का 10% आप निकाल देंगे तो 90% लिखेंगे, यानी इसका 9/10 बाहर निकालेंगे तो 9 त्रिक 2700। तो यहाँ पे वैध मत कितना रहा होगा 2700। कितना मत वैध घोषित कर दिया गया 10% माने 300। 3000 का 10% क्या होता है 300 होता है। इस तरीके से 300 वोट मतलब अवैध घोषित कर दिए गए। सर वैध या अवैध? अवैध, अवैध मतलब इलीगल, मतलब हो सकता है कि भाई वो चुनाव में हो सकता है कि 2 जगह मतलब लोगों ने 2 जगह पर वहाँ मुहर लग गया हो, तो इसकी वजह से वो क्या होता है अवैध हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा गया था कि कुल पंजीकृत मत, पंजीकृत मतलब कुल कितने मतदाता थे, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया बेटा 3000 मतदाता थे।
ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना था। ठीक, बस आज के लिए पर्याप्त है। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, हैव ए नाइस डे ऑल द स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू।